सुप्रभात बच्चों, कृपया आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 62 खोलिए। आज हम पढ़ेंगे लेसन 10 बापू का परिवार। एक दिन गांधी जी बहुत ही परेशान होकर अपने मेज के आसपास कुछ ढूंढ रहे थे। काका साहब ने उनका परेशान देखकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बापूजी? बापू ने कहा, मेरी पेंसिल खो गई है, छोटी सी है। एक पेंसिल के पीछे बापू इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं। ये बात काका साहब को ठीक नहीं लगी। वे झट अपनी पेंसिल देने लगे। नहीं नहीं, मुझे तो अपनी वो छोटी सी पेंसिल ही चाहिए, बापू ने बच्चों की तरह जिद की। काका साहब ने कहा, बापू अभी इसे ही रख लीजिए, बाद में अपने आपकी पेंसिल मिल जाएगी। उनको ढूंढने में आपका समय बेकार हो रहा है। बापू ने कहा, वो नन्ही से पेंसिल मेरे लिए बहुत कीमती है। आप नहीं जानते, मद्रास में मुझे एक छोटे से लड़के ने कितने प्यार से वो पेंसिल दी थी। वो खो जाए यह मैं कैसे सह सकता हूँ। वो उस बच्चे के प्यार की निशानी थी। काका साहब ने आगे कुछ नहीं कहा। वो जान गए कि कुछ भी कहना बेकार है। वो भी गांधी जी के साथ उस पेंसिल को ढूंढने लगे। आखिर पेंसिल मिल ही गई। काका साहब को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि पेंसिल का वो छोटा सा टुकड़ा जो 2 इंच से भी कम था, गांधी जी उसको पाकर बहुत खुश हुए। वो कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, क्योंकि बच्चे का प्रेम बापूजी के लिए बहुत कीमती था। बापूजी ने मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। एक दिन एक छोटे सी बालक ने बापू की वेशभूषा देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। इतने बड़े बापू और काया पर कुर्ता तक नहीं, उससे रहा नहीं गया। वो पूछी, बेटा बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापू का मन पसीज गया। पसीज मतलब पिघल गया, ठीक है। ये देखकर बालक ने कहा, मेरी माताजी को कपड़े सिलने आते हैं। देखिए ना, मेरे ये कपड़े भी माताजी ने ही सिले हैं। मैं अपनी माताजी से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा, फिर तो आप पहनोगे ना। बापू ने कहा, तुम्हारी माताजी कितने कुर्ते सिल देंगी? बालक ने कहा, आपको कितने कुर्ते चाहिए बापू? 1 2 3, जितने मांगेंगे उतने ही सिल देंगी। बापू कुछ सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, मैं अकेला थोड़ी ही हूँ, मैं अकेला कैसे कुर्ता पहन लूँ? बालक ने पूछा, लेकिन कितने कुर्ते से आपका काम चल जाएगा बापू? मैं माँ से उतने ही कुर्ते सिला लाऊंगी। बोलिए बापूजी, कितने कुर्ते चाहिए आपको? तब बालक को समझाते हुए बापूजी बोले, बेटा मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं। जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा, तब तक मैं कैसे कुर्ता पहन सकूंगा? बोलो, तुम्हारी माँ सबके लिए कुर्ते सिल देंगी? ये कहकर बापू बालक का मुंह निहारने लगे। बालक सोच में पड़ गया। 40 करोड़ भाई बहन, ठीक ही तो कहते हैं बापू। जब तक इन सब के पास कुर्ते नहीं होंगे, वे कैसे कुर्ते पहनेंगे? वे सबसे बड़े जो हैं, सबके बापू जो हैं। भोले बालक को समझ में आ गया कि सारा देश ही बापू का परिवार है। हर एक देशवासी उनके बंधु हैं। वे सबके साथी, सबके दोस्त हैं। वे कुर्ते से भला उनका काम कहाँ चलने वाला है? तो ये थी पूरी कहानी। तो बापूजी पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को अपना परिवार मानते हैं, ठीक है। जब तक उनका मानना था कि जब तक पूरे भारत में पूरे लोगों के तन पर कपड़ा नहीं होगा, तब तक वो अपने तन पर कपड़ा नहीं ढकेंगे। तो बापू के लिए ये सारा भारतवर्ष एक ही परिवार था कि इसीलिए तो उनका नाम महात्मा गांधी जी से लोग बापूजी कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वो सारे देश के बापू थे। तो बच्चों, ये बड़ी ही अच्छी कहानी है, इसको पढ़िए। और महात्मा गांधी जी ने जो
अपने जीवन में कर्म अपनाया था, जो मार्ग अपनाया था, आप भी अपने जीवन में वही मार्ग अपनाइए। ठीक है बच्चों।